राजा हत्याकांड में आज आया बड़ा ट्विस्ट। इस हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद ने भी अब मान लिया है कि उसकी बहन ने ही राजा की हत्या की है। गोविंद आज राजा के घर गया और उनकी मां से गले लगकर खूब रोया। सोनम के भाई ने आज मीडिया के सामने कहा कि उस पूरे मामले में अब राजा के परिवार के साथ ही खड़ा है। उसकी बहन ने जो किया है उसे इस काम के लिए वो जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाएगा। देखिए कितना मार्मिक सीन था जब अपने बहनोई के घर पहुंचा हत्यारी बहन का भाई। फूट फूट कर रोती राजा रघुवंशी की मां, परिवार को संभालता सोनम का भाई गोविंद। ये तस्वीरें इतना बताने के लिए काफी हैं कि दोनों परिवारों ने क्या खोया है। पागलपन जब हद से गुजर जाता है तो परिवारों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। शिलांग कोर्ट में सोनम की पेशी से पहले ही आज गोविंद रघुवंशी ने बहुत से आरोपों पर सच्चाई की मुहर लगा दी। सोनम और राजा के भाई ने यह मान लिया कि राजा के कत्ल की गुनहगार सोनम ही है। गलती इसके लिए मान रहा है तो उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने थोड़ा सही चर्चा हुआ है। मुझे जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा, परिवार द्वारा जो मालूम पड़ा मुझे है, तो सोनम ने ये चीज कही थी कि मम्मी मेरी शादी जो है तुम सोनम से राज से नहीं कराती कभी हो तो आगे तुम शादी इससे कराओगी मेरी, उसके यहाँ आप देखना आगे। होना चाहिए, उसने हत्या करी है, उसको सजा होना चाहिए। और मैं तो बोलूँ उसको डायरेक्टली कोई भी ऐलान ऐसा नहीं हो कि इतने दिन का है या 40-50 साल की सजा है, उसको डायरेक्टली फांसी होना चाहिए। सोनम का भाई गोविंद रघुवंशी आज खुलकर बोला और हर एक दफन राज से पर्दा उठाया। गोविंद ने बताया कि राज का परिवार भी सच्चाई से अनजान है और सोनम आरोपी राज कुशवाहा को पिछले 3 साल से राखी बांध रही थी। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से। और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा? और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा? सोनम और राज की एक तस्वीर भी आज खूब वायरल हुई जिसमें वो हंसते हुए राज के साथ सेल्फी ले रही है। वहीं एक शादी की तस्वीर थी जिसमें राजा सोनम की मांग में सिंदूर भर रहा था और वो अपना मुंह लटकाए हुई थी। आरोप ये भी है कि शादी से पहले बहुत सी बातों को नजरअंदाज किया गया। सोनम और राजा दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं कराया गया। आरोप ये भी कि सोनम ने शादी से पहले धमकी दी थी कि मेरी शादी कराई गई तो अच्छा नहीं होगा। वहीं राजा ने अपने परिवार को बताया था कि सोनम का व्यवहार उसके प्रति ठीक नहीं था। सोनम ने यहां तक कहा था कि उसे ये शादी मंजूर नहीं है। वहीं राजा ने भी कहा था कि सोनम शादी के बाद उससे बात नहीं करती है। देखिए कुंडली में मंगल दोष था उसमें। अच्छा, एक की दोनों की? दोनों की। अच्छा, तो मतलब क्या कुंडली मैच हो रही थी शादी के लिए या नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। नहीं, मेरे से एक्चुअली में इन्होंने बाद में बात की थी। जब मैंने देखा था तब मेरे को देखा ये चीज़ है। अच्छा, मतलब उससे पहले शादी हो चुकी है? जी, शादी हो चुकी थी इनकी। दोनों परिवार बिखर चुके हैं। गोविंद अपनी ही बहन को सजा दिलाने की बात कह रहा है। परिवार मेघालय सरकार से माफी मांग रहा है और उसकी बहन की एक करतूत ने पूरे समाज में परिवार को सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। विस्तार न्यूज ब्यूरो। तो इंदौर के इन 2 रघुवंशी परिवारों में पिछले 2 हफ्ते पहले तक खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी, मगर एक अपराध ने जैसे सब कुछ तहस नहस कर दिया। 2 परिवारों के बीच रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोनों परिवार गम के सागर में डूबे हुए हैं। एक परिवार का जवान बेटा नहीं रहा तो दूसरे परिवार की जवान बेटी अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे रहने को अभिशप्त हो गई है। अचानक आई इस आंधी ने इन परिवारों का कितना कुछ उजाड़ दिया, आप कल्पना कर सकते हैं।